गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको ये वाली पिक्चर दिखाओ मत नहीं। आज मैं आपको बता रही हूँ। कल मैंने बताया था कि स्कूल में, रोड में और बाथरूम में हमें क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानी का क्या क्या सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। आज मैं बता रही हूँ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड का मतलब होता है पहली मदद। ऑल ऑफ अस शुड नो हाउ टू हेल्प ए पर्सन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। Person needs immediate help called first aid. We should know how to a person injured in an accident. The injured person needs immediate help called first aid. All of us should know. हमें सभी को पता होना चाहिए कि एक इंजर्ड, यदि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हम तुरंत हेल्प दे दें तो उसकी जान बचाई जा सकती है, जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। वी शुड बी एबल टू हैंडल माइनर इंजरी एट होम। घर में हम छोटी मोटी चोट को अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। घर में, स्कूल में, रोड पे, आपको पता है स्कूल में भी जब किसी छोटे बच्चे को चोट लग जाती है तो हम स्कूल में ही उसको डिटोल से साफ करके मरहम पट्टी लगा देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, तो हमें हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। रिमेंबर, फर्स्ट एड हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर एन इंजर्ड पर्सन। हमें याद होना चाहिए कि छोटी सी मदद, छोटे से उसके फर्स्ट एड कर देने से एक इंजर्ड पर्सन को काफ़ी राहत मिल सकती है। इट मे सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन। इससे एक इंजर्ड पर्सन की ज़िंदगी भी बच सकती है। द मेन पर्पज ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू कीप इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल अंटिल द गेट्स मेडिकल हेल्प फ्रॉम ए डॉक्टर। इस फर्स्ट एड का मतलब क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जिस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है या जो जख्मी पर्सन है उसको कंफर्ट फील करवाना, मतलब आरामदायक स्थिति में उसको फील करवाना कि कुछ नहीं हुआ है, और जब तक उसको मेडिकल हेल्प ना मिल जाए डॉक्टर से, मतलब जब तक डॉक्टर ना आ जाए या जब तक हम उसको डॉक्टर के पास ना ले जाएं। वी शुड आल्सो नो व्हेन फर्स्ट एड इज नीडेड एंड such as small cut, scratch or small burn, we should give first aid. We should also know when first aid is needed. We should also know when first aid is needed and when immediate medical help from a doctor is needed. यदि किसी के चोट लग गई है तो उसको हम फर्स्ट एड करना चाहिए, और ज़्यादा है तो हमें उसके डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत होती है। नहीं तो छोटी मोटी चोट तो हम घर पर ही या स्कूल में जहाँ भी हम होते हैं, आपको पता ही है सबके घरों में फर्स्ट एड बॉक्स होता है। हर जगह आप गाड़ी में भी जाते हो, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, बाइक में भी, स्कूटी में भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है। इफ द इंजरी इज़ नॉट सीरियस, यदि जब तक कि इंजरी सीरियस ना हो, स्मॉल कट, छोटा सा कट लग गया है, स्क्रैच, क्रोच आ गई है, छोटी सी कहीं हल्का सा बर्न हो गया है, तो हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। इफ़ द इंजरी इज़ सीरियस, यदि एक्सीडेंट सीरियस है, कोई चोट ज़्यादा सीरियस है, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है, सिर में चोट लग गई है, तो हमें वी शुड इमीडिएट कॉल ए डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वी अवर सेल्फ मस्ट स्टे काम, और ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। ड्यूरिंग एमरजेंसीज that we can deal with them properly, ताकि हम उसके साथ अच्छी तरह से उसको डील कर सकें, जिसको एक्सीडेंट है उसको भी तसल्ली दे सकें। यदि हम खुद ही घबरा जाएंगे तो जिसके चोट लगी है वो तो और भी ज़्यादा घबरा जाएगा, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। शांतिपूर्वक हमें ये काम करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। Here are some suggestion to handle certain प्रॉब्लम्स। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं यदि इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको हो जाती है। कट्स एंड वुंड। कट मतलब कोई कट लग गया है, वुंड मतलब कोई घाव हो गया है। द कट एरिया और वुंड शुड बी क्लीन्ड विद एंटीसेप्टिक लोशन एंड सोप एंड वाटर। जहाँ पे कहीं घाव हो गया है तो हमें उसको एंटीसेप्टिक लोशन, आपके घर में एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं, डिटोल, सेविलॉन, कॉटन पे थोड़ा सा लगाकर उसके घाव को साफ कर दीजिए या साबुन और पानी से धो लीजिए। क्योंकि जम्स होते हैं तो आपके घाव को बढ़ा सकते हैं, सेप्टिक बना सकते हैं। इन केस द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, और कहीं चोट लग गई है ज़्यादा और खून बह रहा है, टाई ए टाइट बैंडेज कॉल्ड टोर्निक्यूट अबव द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो
खून बह रहा है, रुक नहीं रहा है, तो एक टाइट बैंडेज ले लिए जिसको हम टोर्निक्वेंट कहते हैं। टोनिक्वेंट नहीं है बेटा, टोर्निक्वेंट होता है ये, TOR आर आएगा NIQET, टोर्निक्वेंट अबो द वुंड टू स्टॉप प्लेस, जहाँ से खून बह रहा है। ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर, टोर्निक्वेंट। इसको ये देखो इसमें स्पेलिंग ठीक है, पिक्चर के नीचे टोर्निक्वेट होता है। ये बांध दीजिए ताकि उसका ब्लड का फ्लो ज़्यादा ना बहे, ऊपर से ब्लड नहीं आएगा, खून ज़्यादा नहीं बहेगा, रुक जाएगा। एक क्लीन बैंडेज शुड बी टाइट ओवर द राउंड द वुंड, और उसके ऊपर एक क्लीन बैंडेज बांध दीजिए, पट्टी बांध दीजिए साफ सुथरी। घर में सूती कपड़ा धुला हुआ है तो बांध दीजिए, नहीं तो आप बैंडेज बांध दीजिए। इफ द वुंड इज कोज्ड बाई ए डर्टी और रस्टी ऑब्जेक्ट, यदि घाव किसी गंदे और जंग खाई चीज से हुआ है, मतलब कोई लोहे की चीज से लगा है, द पेशेंट मस्ट नीडेड टेटनस इंजेक्शन, तो पेशेंट को पता है लोहे की जब चोट लग जाती है तो हमें एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जिसको हम टेटनस का इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि नहीं तो लोहे से, गंदे लोहे से, गंदी चीज से लगी चोट से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो फॉर विच ए डॉक्टर मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसके लिए इंजेक्शन के लगाने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत होती है, हमें उसे इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, थैंक यू।